जामिया सलफिया बनारस के एक बावकार उस्ताज शेख अब्दुल्ला जुबैर सलफी साहब से नौजवानों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से बड़ा प्यारा खिताब समाअत किया। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को शेख मोहतरम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे जो टॉपिक मिला है, जो उन्वान मिला है, वो है इस्लाहे मुआशरा में खवातीन का किरदार। समाज के सुधार में, समाज की इस्लाह में औरतों का क्या रोल है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, इस पर आज हम कुछ बात करेंगे। मैंने आपके सामने खुतबे मसूना के बाद कुरान मजीद के 22वें पारे की स्टार्टिंग की एक आयत पढ़ी है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35, आयत नंबर 35। इस आयत में अल्लाह ताला ने जन्नत में ले जाने वाली 10 क्वालिटीज का जिक्र किया है। जन्नत में लेकर के जाने वाली 10 विशेषताएं, 10 सिफात, 10 चीजों का जिक्र किया है अल्लाह ने। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने जिन 10 बातों का नाम लिया है, उसमें से हर क्वालिटी के साथ अल्लाह ताला ने मेल एंड फीमेल दोनों का जिक्र किया है, जो कि आमतौर से कुरान में अल्लाह ताला का अंदाज नहीं है, उसलूब नहीं है। भाई शरीयत का एक रूल है कि अगर कुरान कोई हुक्म देता है तो वो मर्दों और औरतों दोनों के लिए, जब तक के इस बात की कोई दलील मौजूद ना हो कि ये हुक्म सिर्फ औरत के लिए है या ये हुक्म सिर्फ मर्द के लिए। अगर कुरान कहता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, तो इस बात इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ मर्दों को नमाज पढ़ना। कुरान ने अक़ीमुस्सलाह कह दिया, मर्दों को भी पढ़ना है, औरतों को भी पढ़ना है, दोनों इसमें शामिल। अलग से औरतों का बयान करने की जरूरत नहीं समझी गई। मगर मैं जो अभी आयत आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 चीजों का जिक्र किया है और हर चीज में मर्दों के साथ साथ औरतों का जिक्र किया है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, बेशक ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले मर्द और अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाली औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल्खाशिईन वल्खाशियात, और अल्लाह के फरमान के आगे, अल्लाह की शरीयत के आगे, अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाने वाले मर्द और झुक जाने वाली औरतें, वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात, सदका खैरात करने वाले मर्द और सदका खैरात करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, वल्हाफिज़ीन फुरूजहुम वल्हाफिज़ात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। ये 10 क्वालिटीज हैं। अल्लाह ने ये 10 क्वालिटीज बयान करने के बाद फरमाया, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। जिन मर्दों के अंदर ये 10 चीजें पाई जाएं, जिन औरतों के अंदर ये 10 चीजें पाई जाएं, अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत का वादा किया है, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत का वादा किया है। जानते हो ये आयत कब नाज़िल हुई?
अल्लाह के नबी की एक बीवी है, हम सबकी माँ है, उनका नाम है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उम्मे सलमा ने एक अल्लाह के नबी से शिकायत की, मा लना ला नुज़करु फिल कुरान कमा युज़करु रिजाल। आए अल्लाह के नबी, क्या बात है, कुरान में सिर्फ मर्दों की बातें होती है, औरतों का कहीं तस्करा नहीं है। हर जगह सिर्फ मर्दों का तस्करा है, मर्दों को हुक्म दिया जा रहा है। अरे अल्लाह के नबी, कुरान करीम में अल्लाह ताला हम औरतों का नाम लेकर के कोई हुक्म क्यों नहीं देता है? अल्लाह के प्यारे नबी की एक बीवी ने नबी की बारगाह में शिकायत की कि अल्लाह के नबी, कुरान में औरतों का जिक्र बहुत कम हमें मिलता है। अल्लाह ने ये आयत नाजिल कर दी, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35, और अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया, ये बता दिया कि ऐ मुसलमान औरतों, तुम्हारा रोल कम नहीं है समाज में, तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं है समाज में। जिस तरीके से मर्दों को जन्नत में जाने के लिए सारे काम करने पड़ेंगे, तुम्हें भी ये सारे काम करने पड़ेंगे। तुम्हारा रोल कम नहीं है इस्लाम। बल्कि अगर हम गौर करें, भाई समाज की इस्लाह करना है हमें, और आप समाज की इस्लाह कैसे होगी? जब घर की इस्लाह हो, और घर की इस्लाह हो ही नहीं सकती जब तक घर वाली की इस्लाह ना हो। इसलिए कि घर बनता है औरत से, वो घर घर हो ही नहीं सकता जिसमें मां ना हो, जिसमें बेटी ना हो, जिसमें बहू ना हो। औरत बनाती है घर को घर। इसीलिए जब इंसान के अहले बैत के लफ्ज़ बोला जाता है तो सबसे पहले उसकी बीवी मुराद होती है। ये बड़ी अजीब बात है। एक फिरका ऐसा भी है जो अहले बैत की मोहब्बत का नाम लेता है। हर साल मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीटता है, कहता है साहब हमें अहले बैत से बड़ी मोहब्बत है, हमें नबी के घर वालों से बड़ी मोहब्बत है। और वही फिरका हजरत आयशा को गाली भी देता है। वही फिरका कहता है कि साहब नबी की बीवियां नबी के अहले बैत में शामिल नहीं है, नबी की बेटी तो अहले बैत में है, नबी के नवासे तो अहले बैत में है, नबी का दामाद तो अहले बैत में है, नबी की बीवियां अहले बैत में है। भाई ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ बात। आपके घर में शादी हो और आप अब्दुल गफ्फार साहब को शादी का कार्ड दें, और कार्ड पर आप लिख देंगे शेख अब्दुल गफ्फार साहब विद फैमिली, या उर्दू में लिख दें कि अहले खाना के साथ। भाई अहले खाना का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं, अरबी में अहले बैत बोलते हैं। अब अब्दुल गफ्फार साहब अपनी बेटी को तो लेके आ जाएं, दामाद को लेके आ जाएं, बीवी को लेके ना आए। पूछने वाला पूछे साहब हमने आपको विद फैमिली दावत दी थी, आप बीवी को लेके नहीं आए? तो जवाब ये दे साहब मेरी बीवी मेरे अहले खाना में से नहीं है, मेरी फैमिली में से नहीं है। तो सामने वाला मजाक उड़ाएगा कि अजीब बेवकूफ आदमी आप। भाई बीवी अहले बैत में से कैसे नहीं हो सकती? बीवी तो सबसे पहले अहले बैत में होती है, बीवी से तो घर बनता है, इसीलिए बीवी को घर वाली कहा जाता है। इसीलिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा के पास फरिश्ते आते हैं और उनको बशारत सुनाते हैं कि आपको बेटा पैदा होगा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा को जब वो बेटे की यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत सुनाते हैं, हजरत सारा को बड़ा ताज्जुब होता है और वो कहती है कि इस मैं बुढ़िया औरत क्या मेरे जैसी बुढ़िया औरत को बुढ़ापे में बेटा पैदा होगा? ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। फरिश्तों ने जवाब दिया, क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाह, ऐ सारा तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब हो रहा है। अजीब बात है, जब अल्लाह का हुक्म है तो फिर तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है? ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह का हुक्म है। तुम बुढ़िया हो चुकी हो, तुम बाँझ हो, तुम्हारे घर में बेटे की पैदाइश नहीं हो रही थी, मगर अल्लाह का हुक्म है इसलिए बेटा होकर के रहेगा। एक बात समझ में आई? बेटा और बेटी का होना ये अल्लाह का फैसला है।
अल्लाह जिसको चाहता है बेटा बेटी देता है, जिसको चाहता है दोनों देता है, जिसको चाहता है सिर्फ बेटी देता है, जिसको चाहता है बे औलाद बना देता है। किसी मजार पे जाने से किसी को बेटा नहीं होगा, कोई तावीज बांधने से बेटा नहीं होगा, शादी के मौके पर दुल्हन के गोद में बच्चा थमा देने से बेटा नहीं होने वाला है। ये सब जिहालत और शिर्किया चीजें हैं जो हमारे और आपकी यहाँ राइज। जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। यहां पैगंबरों को अल्लाह ताला ने आजमाया है भाई साहब, हमारी और आपकी क्या औकात है? भाई अल्लाह के बंदों में सबसे पहुंचे हुए अल्लाह के पैगंबर होते थे ना। इब्राहिम अल्लाह के पैगंबर है, खलील है। अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद दी, पूरी जवानी गुजर गई, बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दी। अल्लाह के फरिश्ते कह रहे ये अल्लाह का हुक्म है इसलिए हो रहा है। कालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। फरिश्तों ने कहा कि ऐ सारा, तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब क्यों हो रहा है? तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। ऐ इब्राहिम की अहले बैत, ऐ इब्राहिम के घर वालों। यहां हजरत सारा को फरिश्तों ने अहले बैत कहा। पता यह चला कि जब इंसान के अहले बैत का लफ्ज बोला जाए तो सबसे पहले उसकी बीवी मुराद होती है। लिहाजा कुरान और हदीस में जहां पर भी मेरे नबी के अहले बैत का जिक्र है, वहां अल्लाह के प्यारे नबी की बीवियां, उसमें कॉमन सेंस कहता है, हमारी एक मामूली इंसान का दिमाग कहता है कि उसमें नबी की बीवियां शामिल हैं। और इसीलिए कुरान के 22वें पारे में जब अल्लाह अपने नबी की बीवियों को खिताब करता है, उनको हुक्म देता है, तो वहां पर अल्लाह ताला अहले बैत का लफ्ज इस्तेमाल करता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के अहले बैत, ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी की बीवियों, अल्लाह तुमको पर्दे का हुक्म इसलिए दे रहा है, अल्लाह तुमको बुराई से बचने का हुक्म इसलिए दे रहा है, अल्लाह तुमको नमाज पढ़ने का हुक्म इसलिए दे रहा है क्योंकि अल्लाह ताला हर गंदगी से तुम्हें पाक करना चाहता है, हर तरीके की गंदगी से तुम्हें दूर करना चाहता है, तुम्हें अच्छे तरीके से पाक व साफ करना चाहता है। तो औरत का बड़ा रोल है घर में, इसीलिए अल्लाह के नबी ने सबसे कीमती दौलत करार दिया है औरत। अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया की सबसे कीमती दौलत एक औरत है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने हजरत उमर फारूक से कहा, जब हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के नबी हम कौन सा माल अपने घर में इकट्ठा करें, कौन सी दौलत को स्टोर करें, कौन सा खजाना स्टोर करें? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। ऐ उमर फारूक, तुम्हें अगर किसी चीज को खजाना बनाना है तो 3 चीजों को खजाना बना लो। अपने दिल को शुक्रगुजार बना लो, अपने सीने में ऐसा दिल पैदा कर लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो, और अपनी जुबान को अल्लाह का जिक्र करने वाला बना लो, और ऐसी बीवी अपने घर में लेकर के आओ। वह ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, ऐसी नेक बीवी अपने घर में लेकर के आओ जो अल्लाह के दीन के कामों में तुम्हारी मदद करे, जो आखिरत के कामों में तुम्हारा सपोर्ट करे। तो बीवी अगर दीनदार है, घर वाली अगर नेक है, तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। अभी आपने तकरीर में सुना कि डिप्रेशन हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अरे अगर अच्छी बीवी मिल जाए सारी टेंशन हवा हो जाएगी, क्योंकि बीवी सुकून लेकर के आती है। दुनिया का वो सुकून जो बीवी दे सकती है कोई नहीं दे सकता। मेरे नौजवानों, हराम रिश्ते, नाजायज रिश्ते, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, ये लश्क तो है, इसमें हवस तो है, इसमें वासना तो है, इसमें सुकून नहीं है। सुकून निकाह के जरिए मिलता है, बीवी के जरिए मिलता है।
वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंदो, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे लिए पैदा किया ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। और अल्लाह ने मियां बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। ये जो निकाह होता है ना, निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है, ये परमानेंट मोहब्बत होती है। ये ऐसी मोहब्बत नहीं होती कि साहब मोहब्बत है फिर व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। मोहब्बत है, फेसबुक की आईडी बंद कर दी, वो मोहब्बत नहीं थी, वो टाइम पास था। ये जो निकाह के जरिए मोहब्बत है, ये परमानेंट मोहब्बत है, ये दायमी मोहब्बत है, ये अल्लाह की बनाई हुई मोहब्बत। तो औरत जो है ये सुकून का जरिया है मेरे भाई। लेकिन हाँ, यही औरत अगर बदकिरदार हो जाए, बदचलन हो जाए, बेहया हो जाए, तो इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी यही औरत। इस उम्मत के मर्दों के लिए सबसे बड़ा खतरा भी यही औरत। मैं दो हदीसें सुनाना चाहता हूं अपनी माँ बहनों को। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया हुलवतुन खज़ीरा, दुनिया बड़ी मीठी है, बड़ी रंगीन है, दुनिया बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी सुंदर है, बड़ी आकर्षक है, दुनिया के अंदर बड़ा खिंचाव है, बड़ी कशिश है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फिहा, और अल्लाह ताला ने तुमको दुनिया में भेजा है, फयंजुर कैफ तामलून, अल्लाह ताला देखना चाहता है कि तुम दुनिया में अमल कैसा करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो ऐ ईमान वालों तुम दुनिया से बचो और औरतों से बचो। औरतों से बचो क्या मतलब? शादी मत करो, नहीं, औरतों से बचो का मतलब यह है औरत के फितने से बचो, औरत के गलत रूप से बचो, औरत के उस रूप से बचो जिसे अल्लाह ने फितना बनाया है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं दुनिया से बचो और औरत से बचो। यानी ये औरत अगर दीन से निकल जाए तो इतना बड़ा फितना बन जाती है कि अल्लाह के नबी ने दुनिया को एक तरफ जिक्र किया और औरत को एक तरफ जिक्र किया। यानी पूरी दुनिया के फितनों को अगर तराजू के दो पलड़ों पर रखा जाए तो एक पलड़े पर सारी दुनिया और दूसरे पलड़े पर औरत आएगी। इतना खतरनाक है इसका फितना। अल्लाह ने इस औरत को जज्बात की ताकत दी है। ये औरत चाहे तो अपने आंसुओं से वो काम कर सकती है जो मर्द हथियार से नहीं कर सकता। अल्लाह ने इसे आंसुओं की और जज्बात की वो ताकत दी है कि मर्द के बाजू और मर्द की ताकत और मर्द की जिस्मानी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। भाई फिरौन बहुत बड़ा जालिम था। फिरौन बच्चों को कत्ल करवा देता था, किसी की बात नहीं मानता था, मगर फिरौन ने अपनी बीवी की बात मान ली। जब फिरौन की गोद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे और फिरौन की बीवी की गोद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे और फिरौन की बीवी ने कहा ला तक़तुलूहु असा अन यनफाना औ नत्तखिज़हु वलदा, ऐ मेरे सरताजिज बच्चे को कत्ल न करवाइए, इसका मर्डर न कीजिए, ये बच्चा हमारे काम का है, हमें हमारे पास कोई बच्चा नहीं है, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे, ये हमारा दुश्मन कभी नहीं बनेगा। फिरौन जो किसी की बात नहीं मानता था, जो बच्चों को कत्ल करवाने का ऑर्डर देता था, उसने भी अपनी बीवी की बात मान ली। उसने कहा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इसको छोड़ देता हूं। मेरी प्यारी माँ बहनों, पता ये चला कि औरत अगर चाहे तो शौहर को कंट्रोल भी कर सकती है और शौहर की बुरी आदतों को छुड़वा भी सकती है, शौहर की बुरी लतों को छुड़ा सकती है। औरत अगर चाहे तो बेनमाजी को नमाजी बना सकती है, बहुत कुछ कर सकती है औरत। एक शादीशुदा औरत अपने शौहर की आखिरत के कामों में, उसके दीन के कामों में उसकी पूरी मदद कर सकती है और उसकी बुरी आदतों को छुड़वा सकती है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी रहमत की दुआ करते उस औरत के लिए जो रात लौट करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है
और अपने शौहर को भी उठाती है। सुनन नसई की सही रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रहीम अल्लाहु रातन कामत मिनल लैल, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो उस औरत के ऊपर जो रात लौट करके क़यामुल लैल करती है, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है। वो आई कज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को भी उठाती है। अगर शौहर इनकार कर देता है अपने शौहर के ऊपर पानी छिड़क देती है, लेकिन उसको उठाती है। ये है औरत, ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, मगर एक उसूल याद रखिएगा, घर की जो एक यूनिट है, घर का जो एक इदारा और एक शोबा है, घर का जिम्मेदार मर्द है, घर का हेड मर्द है। अगर घर के हेड की जिम्मेदारी मर्द के बजाय औरत को दे दी गई और मर्द औरत के अंडर में हो गया, तो ये कुरान के खिलाफ है और ये फितरत के खिलाफ है। और आज जिन घरों की कमांड औरतों के हाथ में दे दी गई और मर्दों ने खामोशी इख्तियार कर ली, उन घरों का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा, फैक्ट है, ये हकीकत है। मर्द को अल्लाह ताला ने हेड बनाया है घर का। हर इदारे का एक हेड होता है, एक जिम्मेदार होता है, जिसके अंडर में दूसरों को काम करना होता है। अल्लाह ने घर का हेड बनाया है मर्द। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों के ऊपर कव्वाम बनाया है, निगरां बनाया है, जिम्मेदार बनाया है, हेड बनाया है। औरतें पूछ सकती है कि क्यों बनाया हमारे ऊपर मर्दों को हेड क्यों बनाया? अल्लाह ने फरमाया दो वजह से बनाया। बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, एक तो अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर मर्द को औरत के मुकाबले में ताकतवर बनाया है। औरत बेचारी सबको डरा के रखती है, कॉकरोच है कि नहीं? औरत जो है नाजुक होती है। रात को 2 बजे आप किसी लड़के से कहें तुम बक्सर चले जाओ, स्टेशन होके चले आओ, आसानी से चला आएगा। लड़की से कह दो 10 बार सोचेगी। ये अल्लाह ताला ने नेचुरली औरत को कमजोर बनाया है मर्द के मुकाबले। भाई हजारों में कोई एक औरत होती है जो गीता फोकाट बन जाती है, बॉक्सर बन जाती है, ताकतवर बन जाती है, वो एक्सेप्शन है। आमतौर से मर्दों को अल्लाह ताला ने जिस्मानी एतबार से फिजिकली औरत के मुकाबले में मजबूत बनाया। ये औरत को मानना पड़ेगा, ये नेचुरल बात है, फितरी बात है, अल्लाह की बनाई हुई चीज। इसमें औरत की कोई खराबी नहीं है। औरत अगर ये सोचे कि यार ये मेरी तौहीन हो रही है, मेरी इंसल्ट हो रही, कोई इंसल्ट नहीं हो रही। भाई आपने कभी देखा होगा फ्लिपकार्ट वाले और अमेज़न वाले जब सामान लाते ना, तो अगर कोई सामान शीशे का होता है तो उसको बड़ा संभाल के लाते हैं। अगर कोई सामान शीशे का होता है ना, उसके पैकेट के बाद लिखा रहता है कि टेक विथ केयर, इसको संभाल करके उठाइए, इसमें शीशे का सामान। तो अल्लाह ने औरतों को नाजुक बनाया और अल्लाह के नबी ने औरतों के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया हदीस में कि ये कवारीर है, ये शीशा है। शीशा नाजुक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। औरतें बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा भी हो जाती है, बड़ा जल्दी मान भी जाती हैं। उनके अंदर चेंजिंग का जो स्वभाव होता है बहुत ज्यादा होता है। तो अब यहां पर अल्लाह ने फरमाया कि मर्दों को हमने निगरां बनाया औरत के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने मर्दों को फजीलत दी है, ताकत दी है औरत को। और दूसरी जिम्मेदारी, दूसरी वजह वह बिमा अनफक़ू मिन अमवालिहिम, कमा करके लाना और खर्चा करना ये मर्द का काम है। औरत का काम फरमाइश करना है। औरत बेटी है, बाप से फरमाइश करती है। औरत बहन है, भाई से फरमाइश करती है। औरत शादी हो जाती है, शौहर से फरमाइश करती है। औरत का काम फरमाइश करना है और मर्द का काम फरमाइश पूरी करना है। औरत को कमाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं डाली उसके सर पे, कमा के लाना ये मर्द का काम है। तो जब कमा के लाएगा मर्द और जिस्मानी एतबार से ताकतवर भी है मर्द, तो घर का हेड मर्द है। और मर्द की मर्दानगी और घर का सुकून इसी में है कि मर्द हेड बना रहे, घर का जिम्मेदार रहे वो घर का।
अगर किसी घर का हेड औरत को बना दिया गया, मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी कह रहे हैं कि जो अपना निगरां औरत को बना दे वो कभी कामयाब नहीं। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अमरहुम इम्रातन, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो औरत को अपना जिम्मेदार बना दे। 12 वालों, शादी ब्याह का मौका आता है, आप चुपके से किनारे हो जाते हैं, साहब हमारे घर की औरतें संभाल रही, बड़ा अच्छा संभाल रही है साहब। इस्लाम भी अप्लाई होता है। इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात का नाम है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, माफ कीजिए। हमने अहले हदीस को बदनाम कर रखा दुनिया के लिए। साहब गाजीपुर का एक गांव है, पूरा अहले हदीस गांव है, 12 गांव अहले हदीसों की बहुत बड़ी बस्ती। और यहाँ जब हम आके देखते हैं, यहाँ का शादी ब्याह देखते हैं, ऐसी ऐसी रस्में हैं, अल्लाह की पनाह, गीत गाया जा रहा है। मेरे भाइयों ने बताया शादी के मौके पर औरतें गीत गाती हैं, और मौलवी साहब वो गीत हम आपको बता नहीं सकते, उसमें गाली होती है। अभी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एक त्योहार आया, शायद राजस्थान या मध्य प्रदेश का कोई वीडियो किसी ने व्हाट्सएप पर मुझे भेजा, औरतों और मर्द सबका मजमा लगा हुआ है, और गैर मुस्लिमों का एक त्योहार मनाया जा रहा है, और बड़ी भद्दी गालियां बकी जा रही है, लोग एंजॉय। ये कल्चर हम भी अपना रहे हैं मेरे भाई, शर्म आनी चाहिए। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। आज हमारे यहाँ शादी ब्याह में अगर जहेज की लानत खत्म नहीं हो रही है, मुझे कहने दीजिए मेरी माँ और बहनों, इसके लिए जिम्मेदार आप, इसके लिए 100% जिम्मेदार आप। कितने बेटे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी शादी में हम जहेज नहीं लेंगे, मां अड़ जाती है कि तुझे लेना पड़ेगा, हमने अपनी बेटियों को जहेज दिया, हम क्यों नहीं लेंगे। कभी आपने उस दर्द को महसूस किया है मेरी मां और बहनों, जिन गरीब बापों के घर में बेटियां, अल्लाह ने उनको बेटियां दी, उनका क्या कसूर है मेरे भाई, उस गरीब बाप का क्या कसूर है। उस बेचारे की जवान बेटी आज बैठी है, उसके बाद जहेज का इंतजाम नहीं है, तुम्हारी इन रस्म और रिवाज की वजह से उस गरीब लड़की की उम्र निकल रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है। उस गरीब बेटी का बाप वक्त के पहले बूढ़ा हो रहा है, उसका सीना छलनी हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कितनी गरीब बेटियां खुदकुशी कर लेती है अपने बाप का गम देखकर, अपने बाप के हालात देखकर। कभी आपने उस दर्द को महसूस किया है मेरी माँ और बहनों? ये जहेज तकरीरों से खत्म नहीं होगा, ये जहेज नारा लगाने से खत्म नहीं होगा, ये जहेज आपके जरिए खत्म होगा। एक माँ को अपना कलेजा चौड़ा करना पड़ेगा, अपने बेटे से कहना पड़ेगा कि बेटा जहेज देना मेरी मजबूरी हो सकती है, जहेज देना मेरी मजबूरी नहीं हो सकती। शेख अब्दुल्ला जुबैर साहब अभी हमारे बैठे हुए हैं। शेख अब्दुल्ला जुबैर साहब ने बताया हमारे गांव में लड़की की शादी होती है तो पूरे गांव को खाना खिलाना जरूरी समझा जाता है। लड़की की शादी है तो पूरे गांव को खाना खिलाना पड़ेगा। अरे बेगैरत, उस लड़की का बाप, उस लड़की की माँ जिन्होंने मोहब्बत से अपनी बेटी को पाला और पोसा था, आज क्या ये कम बड़ी बात है कि किसी के हवाले वो अपनी बेटी को कर रहे? अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर किसी के हवाले अपनी बेटी को वो कर रहे हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई कर रहे हैं। उसके बाद उनसे जहेज की डिमांड की जाए, उसके बाद उनसे ये डिमांड की जाए तुम 1000 लोगों को खाना खिलाओ। शेख अब्दुल्ला जुबैर साहब ने बताया कि उनके गांव में जमीन गिरवी रख करके, लोन लेकर के, सूद पर कर्जा लेकर के लोग अपनी बेटी की शादी में खाना खाते हैं। मेरे भाइयों, अगर मुसलमान कहते हैं हम अपने आप को, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला कहते हैं तो इन रस्म और रिवाज को तोड़ो। मेरे नबी हर उस रस्म को तोड़ने के लिए आए थे जो समाज के लिए बोझ बन जाए, जो इंसानियत के लिए बोझ बन जाए। जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए तो बहुत बड़ी रस्म ये भी थी। अरब के बहुत सारे कबीलों में ये रस्म थी। लड़कियों का पैदा होना बहुत बड़ा कलंक माना जाता था। लड़कियों के पैदा होने के बाद बहुत सारे कबीले अरब के अंदर ऐसे भी थे
जो लड़की को पैदा ही नहीं होने देते थे, मार डालते थे, पैदा होने के बाद अपने हाथों से ले जाकर के जमीन में गाड़ देते थे। मेरे नबी दुनिया में आए, आपने इस रस्म को खत्म किया, आपने कुरान की आयत लोगों को पढ़ के सुनाई, ओ लोगों, तुमने जिन बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ा है, जिन बेटियों को तुमने कत्ल किया है, जिन बेटियों की तुमने हत्या की है, कल कयामत के दिन उन बेटियों से पूछा जाएगा तुम्हें किस जुर्म की सजा दी गई, तुम्हें किस अपराध की सजा दी गई। जिस समाज में बेटी का पैदा होना कलंक माना जाता था, मेरे नबी ने उस समाज में आकर के ये मैसेज दिया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाए यौमल क़ियामत आना व हुवा कहातैन। आपने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और उसने उन 2 बेटियों की अच्छी परवरिश की, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया 2 बेटियों की परवरिश करने वाला कल क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ रहेगा, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई है। मेरे नबी तो रस्म खत्म कर रहे हैं। हम कैसे उस नबी के उम्मती हैं, हम कैसे उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, और हम कैसे उस नबी के तरीके पर चलने वाले हैं, और हम कैसे अहले हदीस हैं। क्या हमारे यहाँ मंगनी की जबरदस्त रस्म हो रही है, हल्दी हो रही है, मेहंदी हो रही है, उसके बाद जब दुल्हन आती है तो दुनिया भर की गैर मुस्लिमों की जो रस्में, जो मुशरिकाना रस्में हैं, जो हिंदुआना रस्में हैं, वो हमारे यहाँ क्यों हो रही है? मेरे भाई मैं बताऊं क्यों हो रही है? बहुत बड़ी वजह बताने जा रहा हूं। ये जो हमारे यहाँ शादी ब्याह के रस्म रिवाज कम नहीं हो रहे, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ बुनियाद गलत। बुनियाद क्या है? हम खान साहब हैं तो हमारा रिश्ता खान साहब नहीं होगा। हम पहले बरादरी देखेंगे, अकीदा कैसा है डजंट मैटर। उस घर में मजार परस्ती हो रही है, चलेगा। उस घर की औरतें तमाम मुशरिकाना काम करती है, चलेगा। हम खान साहब है तो खान साहब में शादी करेंगे, हम अंसारी है तो अंसारी में ही शादी करेंगे। उठाओ अपने नबी की सीरत। सिर्फ आमीन बोलने में नबी का तरीका याद है, सिर्फ रफा यदैन करने में नबी का तरीका याद है। अपने नबी की 11 शादियों को उठाओ। क्या नबी ने 11 की 11 शादियां सिर्फ अपने खानदान में की, अपनी बरादरी में की? उसमें हजरत सफिया है जो यहूदी बाप की बेटी थी, नबी अपने निकाह में लाए। उसमें उम्मे हबीबा थी जो उस वक्त हजरत अबू सुफियान जो भी इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे वो उस वक्त, उनकी बेटी थी हजरत उम्मे हबीबा। उसमें हजरत मैमूना थी जो बनी हारिसा के खानदान की थी। अल्लाह के नबी की 11 बेटियां 11 अलग अलग कबीलों, 11 अलग अलग बिरादरियों से थी। नबी के दौर में बिरादरी नहीं देखी गई, नबी के दौर में दीनदारी देखी गई, नबी के दौर में अकीदा देखा गया, नबी के दौर में तौहीद देखी गई। आपने बिरादरी देखी, आपने खानदान देखा, आपने स्टेटस देखा। बहू आपकी आई ऐसे घर से जहां वो मजारों पर भी जाती थी, जहां वो शब बारात में हलवे भी बनाती थी, जहां वो कब्रों पर जाकर सर भी झुकाती थी, जहां बच्चों को नजर लगने पर तावीज पहनाई जाती थी। आपकी बहू आपके घर में आई, आपका बच्चा बीमार हुआ, उसने गले में तावीज लटका दिया, आपकी नजर पड़ी, बीवी ने मुस्कुरा के देख लिया। आपने कहा छोड़ो जाने दो यार, बीवी की बात है। कितने ऐसे काम हैं जो आज हमारे घर की औरतें शरीयत के खिलाफ करती हैं और हम और आप देख करके नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे भाइयों, जहां बात अकीदे की आ जाए, जहां बात तौहीद की आ जाए, वहां आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, वहां आपको सख्त होना पड़ेगा। अगर आप इतने पक्के तौहीद वाले हैं कि आपने अगर किसी दूसरे घराने की लड़की को बहू बनाकर और बीवी बनाकर आप घर में लाए और आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि आप उसको सही अकीदे में ढाल लेंगे, उस लड़की को, उस बीवी को, उस बहू को अपने घर में आने के बाद आप कोई शिरकिया काम करने की इजाजत नहीं देंगे, अगर आप इस बात की गारंटी देते हैं तब तो आप ऐसा निकाह कीजिए, वरना आप अपने आप को नहीं, अपने आने वाली नस्लों को बहुत बड़े गड्ढे में लेके जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं
जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा, माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, खानदान और बिरादरी देखी जाती है, और दीनदारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, ओ लोगों दीनदार औरत को लेके आ जाओ, दीनदार औरत को लेके आ जाओ, रोजा नमाज करने वाली औरत को ले आओ, एक अल्लाह के आगे सर झुकाने वाली औरत को ले आओ, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे दोनों हाथ मिट्टी में मिल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। रिश्ते नातों में जब तक आप दीनदारी को तरजीह नहीं देंगे तब तक समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। अहले हदीस घरों की लड़कियां और औरतें आज ऐसे लोगों के पास जा रही हैं झाड़ फूक करवाने के लिए जो शिरकिया चीजें पर खत्म कर। माफ कीजिएगा, कुरान और हदीस की रोशनी में झाड़ फूक करना जायज है, मगर हर इंसान जो झाड़ फूक करता हो उसके पास जाना और खास तौर से औरतों को भेजना और जाना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नर रुका व तमाइम व तिवलत शिरकुन, शिरकिया चीजों को पढ़ करके झाड़ फूक करना, गंदा तावीज पहनना और मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए तावीज पहनना, ये सारे के सारे काम शिर्क है। ये सारे के सारे काम शिर्क है। जब ये हदीस अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सुनाई, उनकी बीवी ज़ैनब ने कहा कि ऐ मेरे सरताज, मेरी आंखों में तकलीफ थी, मैं एक यहूदी के यहाँ जाया करती थी, वो कुछ पढ़ करके दम कर देता था, मेरी आंखें ठीक हो जाती थी। आप तो कह रहे अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ के सुना रहे हैं कि झाड़ फूक करवाना शिर्क है, तावीज पहनना शिर्क है। मैं तो यहूदी के पास जाती थी और मैं तो ठीक हो जाती थी। ओ लोगों जरा जवाब सुनो अब्दुल्लाह बिन मसूद। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं ज़ाका अमलुश शैतान, ऐ मेरी बीवी तेरी आंखों में जो तकलीफ होती थी वो शैतान की तरफ से होती थी, वो शैतान की हरकत थी। शैतान तेरी आंखों में तकलीफ पैदा करता था और जब तू उस यहूदी के पास जाया करती थी शैतान अपनी हरकत हटा देता था और तू ठीक हो जाती थी। अल्लाह ताला तुझे आजमाया करता था। ऐ मेरी प्यारी बीवी, आज के बाद अगर तेरी आंखों में कभी तकलीफ महसूस हो, तेरे बदन में कभी कोई तकलीफ महसूस हो, तू ये दुआ पढ़ के दम कर लिया करना, अज़्वजिल बासा रब्बन्नासी इश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। ऐ लोगों के रब, मेरी बीमारी को दूर कर दे, ऐ शिफा देने वाले तू ऐसी शिफा दे दे जो किसी बीमारी को न छोड़े। कहा कि जो दुआ पढ़ के दम कर लो, ऐ मेरी बीवी तेरी सारी तकलीफ दूर। आज हमें दुआएं याद नहीं है, और क्यों याद नहीं है ये भी सुन लो। 12 वालों, मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप मुझसे नाराज हो। आपके इलाके में आज अगर ये शिरकिया काम हो रहे हैं, मुझे कहने दीजिए उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आपकी मस्जिदों में जुमा में औरतों का इंतजाम नहीं। आपने अपनी औरतों को महरूम करके रखा है। साल में एक बार जलसा करा लेने से और उसमें औरतों का इंतजाम करा लेने से औरतें दीनदार नहीं हो जाएं। जब बीमारी ज्यादा खतरनाक हो तो एंटीबायोटिक का डोज तगड़ा दिया जाता है। आज आपके समाज को बिगाड़ने के लिए फेसबुक मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, टीवी सीरियल मौजूद है, और इन तमाम चीजों के मुकाबले में आपके पास कुछ नहीं। मौलवी साहब बेचारे जुमा का खुतबा देते हैं, आधा घंटा की तकरीर करते हैं, तैयारी करके मेहनत करके आते हैं। आपकी मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई, क्यों नहीं है? और बड़े अफसोस के साथ जब मैंने ये सुना कि आपके ईदगाह में भी औरतों का इंतजाम नहीं है, वल्लाह मुझे बहुत तकलीफ। हम कैसे अहले हदीस है मेरे भाई? हमारा तो और भी छोटा नबी की सुन्नत में होना चाहिए। हमारे बनारस में और ज्यादातर जगहों पर अहले हदीस की पहचान ये है कि उनकी ईदगाह में औरतों का इंतजाम होता है। आप बनारस में चले आइए, हमारी ईदगाह में जहां हम लोग नमाज पढ़ते हैं, शक्कर तालाब की ईदगाह,
मर्दों से ज्यादा तादाद औरतों की आती है। और सिर्फ पहले हदीस की औरतें नहीं, अहनाफ की औरतें आती हैं, बरेलवी घरों की औरतें आती हैं, देवबंदी घरों की औरतें आती हैं और बड़े शौक से आती हैं और कहती हैं कि जब तक हम ईदगाह ना चली जाए हमें ईद का त्योहार महसूस नहीं होगा। आपने अपने घर की औरतों को बहुत बड़ी खुशी से महरूम करके रखा। मेरे नबी ने ताकीद की थी, औरतों को ताकीद की थी उनको ईदगाह लेके जाओ। यहां तक आपने फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर न हो, नकाब न हो, बोता न हो, अपनी पड़ोसन से उधार ले ले, अपनी सहेली से उधार ले ले, मगर ईदगाह जरूर जाए। यहां तक आपने फरमाया अगर औरतें नापाकी की हालत में हैं, पीरियड में हैं, तो तब भी वो ईदगाह जाएं, मुसल्ले से दूर रहें, लेकिन जब खुतबे के बाद इमाम साहब जब दुआ करें तो कम से कम उस दुआ में वो शामिल हो जाएं। वो नमाज नहीं पढ़ेंगी लेकिन उस खुशी में, उस दुआ में शामिल। आप माफ कीजिए मेरे भाई, आपने ईदगाह में औरतों का, आप कहते हैं ईदगाह हमारी छोटी है, ये ईदगाह नहीं छोटी है, हमारी और आपकी सोच छोटी है। हमारी और आपकी सोच छोटी है। जिस दिन हमारी सोच बड़ी हो जाएगी, छोटी ईदगाह में भी इंशाअल्लाह औरतों का इंतजाम हो जाएगा। आप सोच तो बड़ी कीजिए, आप फैसला तो कीजिए, आप इरादा तो कीजिए। माफ कीजिए, हम दूसरों को ताना देते ना कि साहब वो मुकल्लिद हैं, वो फला इमाम की तकलीद करते हैं। अगर हमने अपने अहले हदीस होने के बावजूद इस तरीके की गलत चीजों को अपने ऊपर लाद के रखा है तो हम उनसे बड़े मुकल्लिद हैं, उनसे बड़े जाहिल हैं। आप ईदगाह में औरतों का इंतजाम कीजिए, पहली फुर्सत में इंतजाम कीजिए। जुमा की नमाज में औरतों के लिए अरेंजमेंट कीजिए। और मेरी माँ बहनों, पूरे यकीन के साथ आपसे कहता हूं, आप 1 साल जुमा में रेगुलर शिरकत कीजिए और सास भी जाए, बहू भी जाए, नंद भी जाए और भाभी भी जाए। ये भी बड़ा मसला होता है, सास तो जाती है, बहू नहीं जाती। बहू क्यों नहीं जाती? कहती है अरे उसको दोपहर का खाना बनाना रहता है, जुमा के दिन खाना थोड़ा लेट बन जाए चलेगा, मगर वो जुमा के दिन जाए। जुमा के दिन खाना थोड़ा पहले बना ले चलेगा, मगर जुमा की नमाज में भाभी भी जाए, नंद भी जाए, सास भी जाए, बहू भी जाए, क्योंकि इस्लाम की जरूरत सबको है, कुरान सुनने की जरूरत सबको है। आज हालात ये है मेरे भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आज गैर मुस्लिम लड़के बाकायदा उनको फंडिंग की जा रही है कि तुझे मुसलमान लड़कियों को फंसाना है इश्क और प्यार के जाल में और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करना। पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है और मेरे पास पूरा डाटा मौजूद है, यहां से लेके महाराष्ट्र तक डेली बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जिसका नाम ज़ैनब है, जिसका नाम शबाना है, जिसका नाम रेहाना है, मुसलमान की लड़कियां हैं, आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग करके शादी करती हैं और उसके बाद इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद। ये पूरी कौम के लिए थप्पड़ है, ये पूरी कौम के लिए जिल्लत है। इससे बड़ा जुर्म क्या होगा मेरे भाई? अगर आज अल्लाह की मार हम पर आ रही है तो अल्लाह की कसम हम इसके हकदार हैं। इससे बढ़कर के हमने जुर्म किया है। आज हमारी कौम की बेटियां आज इर्तिदाद का शिकार हो रही है, इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही है और हम और आप बैठ करके बिरयानी का मजा लूट रहे हैं, हम और आप खाबे खरगोश के मजे लूट रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बचा लो अपनी कौम की बेटियों को, बचा लो अपनी बच्चियों को। अपनी बच्चियों को तुमने हायर एजुकेशन दी, तुमने बीए कराया, तुमने एमए कराया, तुमने यूनिवर्सिटी की तालीम दिलवाई, लेकिन तुमने अपनी बेटियों को इस्लाम की अहमियत कभी नहीं बताई, ईमान की अहमियत कभी नहीं बताई। बहुत किया, किसी मौलवी साहब को पकड़ा, किसी हाफिज जी को पकड़ा, रट्टू तोते की तरह अरबी जुबान में कुरान उसने पढ़ लिया। कुरान का मतलब क्या है, कुरान की मीनिंग क्या है, कुरान की आयतें क्या कहती हैं, आपकी बेटी ने कभी नहीं समझा। अगर आज आपके लड़कियों के सर पे दुपट्टा नहीं है ना, इसमें कसूर उनका नहीं है, कसूर आपका है, कसूर आपका है। आपने उनको दुपट्टा सर पे रखने की तरबियत नहीं दी, उनको कुरान पढ़ के नहीं सुनाया। कुरान पढ़ के सुनाया होता तो कुरान तो आपके घर की लड़कियों से कहता है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर हमेशा रहना चाहिए, बाप के सामने भी रहना चाहिए, भाई के सामने भी रहना चाहिए, ससुर के सामने भी तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए।
आज आपकी लड़कियां, आज आपकी बेटियां अगर पर्दा नहीं करती हैं, इसलिए पर्दा नहीं करती हैं क्योंकि उन्होंने पर्दे की आयतों का कभी मतलब ही नहीं पढ़ा। कुरान कहता है या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, अपनी बीवियों से कह दो और तमाम मुसलमान औरतों से कह दो जब वो घर से निकला करें तो अपने ऊपर नकाब डाल ले, अपने ऊपर चादर डाल ले। अच्छा आजकल नकाब का भी बड़ा मसला है। 60 साल की बूढ़ी औरत नकाब में जा रही है, 20 साल की जवान लड़की बेहतरीन रंगीन कपड़े में जा रही है और चेहरे पर उसने मास्क लगा लिया है। साहब चेहरा ढका हुआ है, नकाब हो गया। कान खोल के सुन लो मेरी माँ और बहनों, या तो नकाब पहनो या तो पर्दा करो या फिर पर्दे का मजाक उड़ाना बंद कर दो। अगर आपने अपने चेहरे पर एक छोटा सा मास्क लगा के ये समझ लिया कि ये पर्दा है तो माफ कीजिए, ये पर्दा नहीं है, ये पर्दे के साथ बड़ा भद्दा मजाक है। अगर आपकी जवान बेटियों ने 18-20 साल की लड़कियों ने रंगीन कपड़े पहने हैं और एक मामूली सा स्कार्फ अपने चेहरे पर लपेट लिया और इसको आपने पर्दे का नाम दिया है, माफ कीजिए पर्दा। पर्दा क्या है मैं बताऊं आपको? अल्लाह की कसम अपने मन से कोई बात नहीं बताऊंगा। रब का कुरान उठा के देखो, रब का कुरान उठा के देखो। कुरान का 18वां पारा उठाओ, सूरह नूर की आयत नंबर 31। अल्लाह फरमाता है वकुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी मुसलमान औरतों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और वो अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर न करें। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपका चेहरा भी आपकी जीनत है, आपके गले का हार भी आपकी जीनत है, आपके कानों की ईयररिंग भी आपकी जीनत है, आपका पूरा का पूरा जिस्म आपकी जीनत है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि आपको अपनी जीनत को किसी गैर मर्द के सामने जाहिर नहीं करना है। शादी ब्याह के मौके पर जम के बेपर्दगी हमारे यहाँ होती है। क्या कुरान की कोई आयत हमें अलाउ करती है कि साफ ठीक है बाकी दिनों में पर्दा करो, शादी के मौके पर पर्दा मत करो? क्या कोई कुरान की आयत अलाउ करती है? पर्दे का हुक्म ये कोई ऑप्शनल हुक्म नहीं है, ये कोई ऑप्शनल हुक्म नहीं है कि करो तो चलेगा मत करो तो चलेगा। ये ऑब्लिगेटरी हुक्म है, ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है, ये जरूरी है। ये मेरे रब का फरमान है कि आपको पर्दा करना है और आपको अपनी जीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करना। और इसमें औरत की कोई इंसल्ट भी नहीं। भाई एक मामूली मोबाइल होता है ना, उसको इंसान कहीं भी रख लेता है, और 50,000 का 1 लाख का जब एप्पल का आईफोन खरीदता है ना, उसको बहुत संभाल के रखता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपको पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया कि आप बड़ी कीमती चीज हैं और कीमती चीजों को छुपा करके और ढक करके रखा जाता है। अल्लाह कहता है पर्दे में निकला करो। ये पर्दा तुम्हारी पहचान है, ये पर्दा कोई तुम्हें कैद करने के लिए नहीं, तुम्हारी तौहीन करने के लिए नहीं, तुम्हारा अपमान करने के लिए नहीं है। ज़ालिका अदना फला यूज़ैन, ये पर्दा तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये पर्दा तुम्हारी पहचान है। ये पर्दा बताएगा जमाने को कि हम पर्दे वालियां हैं, हम बुर्के वालियां हैं, हम नकाब वालियां हैं। कोई गलत नजर रखने वाला, कोई बदमाश किस्म का, कोई उबाश किस्म का इंसान हमें छेड़ने की जरूरत न करे। हम पर्दे वालियां हैं, हम नकाब वालियां। तो पर्दा क्यों नहीं कर रही हमारी कौम की बेटियां? क्योंकि आज उन्हें इस्लाम बताने वाला। आज मुसलमान घरों की औरतें जादू टोना कर रही हैं, जादूगरों के पास जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई बताने वाला नहीं है कि जादू टोना करना हराम है, ये शिर्क है, ये कुफ्र है, ये नबी की शरीयत के साथ खिलवाड़ है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो किसी जादूगर के पास जाता है और जादूगर की बातों की तस्दीक करता है, उसकी बातों को सच मानता है, फकत कफर बिमा उनज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने नबी पर नाज़िल होने वाली शरीयत का इनकार कर दिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने घर को बचा लो, मेरे बुजुर्गों अपने घर को बचा लो, इन शिरकिया कामों से बचा लो, इन बेहयाई के कामों से बचा लो, अपने घर की औरतों को दीन से जोड़ो, अपने घर की औरतों को दीनी तालीम दिलाओ। आपके 12 से बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, मऊ की सरजमीन। आपको 5 बेटियां हैं, एक बेटी को आप तय कर लीजिए। अगर आप अभी आपकी बेटी छोटी, अभी से तय कर लीजिए कि मुझे अपनी एक बेटी को आलिमा बनाना है। मऊ के अंदर बहुत अच्छा इदारा है, कुल्लिया फातिमा ज़हरा, वहां 12th तक की आपकी बच्ची यूपी बोर्ड की तालीम भी हासिल कर लेगी, आलिमा बन के आएगी, कुरान और हदीस पढ़ के आएगी, आपके घर की औरतों को दीन सिखाएगी। अगर हर घर से एक लड़की आलिमा हो जाए, इंशाअल्लाह आने वाले 10 सालों में 12 की सरजमीन पर बहुत सारे रस्म रिवाज खत्म हो जाएंगे। मैं तकरीर नहीं करने आया हूं, दिल का दर्द आपके सामने बयान कर रहा हूं। ये चीजें हैं मेरे भाइयों, इसको नोट कर लो। और अगर इस पर हमने अमल नहीं किया, और सुबह को हमने कहा साहब अब्दुल्ला जुबैर साहब आए थे, बड़ी अच्छी तकरीर करके चले गए, अब्दुल गफ्फार साहब आए थे, बड़े अच्छे पॉइंट बोल के चले गए, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। अगर आप सिर्फ उलमा को नंबर देने आए हैं, तकरीरों का नंबर देने, कोई मतलब नहीं है। जो करने के काम है उसको नोट करो। पहला काम, ईदगाह में अगली ईद की नमाज में औरतों का अरेंजमेंट आप कराइए। करने का काम, मस्जिद में औरतों का इंतजाम जितना जल्दी मुमकिन हो शुरू कराइए, और अपने घर की औरतों को मस्जिद में जुमा के दिन भेजना शुरू। अरे अब तो उन लोगों की आंखें भी खुल गई हैं जो कल तक फतवा देते थे कि साहब औरत हर जगह जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। आज उनकी भी आंखें खुल गई जब उन्होंने देखा कि मुसलमान लड़कियां किस हद तक बिगड़ रही हैं और दीन से दूर हो रही हैं। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बयान आ गया कि औरतों को मस्जिद में जाने का अगर उनका इंतजाम है तो वो नमाज भी पढ़ सकती है, जुमा भी पढ़ सकती है, कोई मसला नहीं। कल तक ऐसा फतवा नहीं था, कल तक तो बहुत सख्ती से मना किया जाता था। आज हालात देख करके करवट बदल ली है ऊंट ने, और आज इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमाते अहले हदीस ने हिंदुस्तान के उस माहौल में जब लोगों ने मस्जिदों के दरवाजे हराम कर दिए थे औरतों के लिए, हिंदुस्तान की बेशुमार अहले हदीस मस्जिदों में औरतों के लिए जुमा की नमाज में, तरावीह की नमाज में, दर्स में, तकरीर में औरतों के लिए एंट्री मौजूद है। उनका अलग सेपरेट इंतजाम है। आपके 12 की हर मस्जिद में भी ये इंतजाम होना चाहिए। ये करने का। तीसरा करने का काम, अपनी एक बेटी को जरूर आप आलिमा बनाइए, अपनी एक लड़की को जरूर आलिमा बनाइए। चौथा काम, आप अपने गांव में 15 दिन पर, 1 महीने पर मऊ से, बनारस से इंतजाम करके किसी आलिमा को बुला करके औरतों के दरमियान कुछ नसीहत का, कुछ दीन को सीखने का, कुछ रोजा नमाज को सीखने का, कुछ अकीदे की बातों को सीखने का छोटा मोटा प्रोग्राम हर महीने में कम से कम एक प्रोग्राम आप रखिए। ये शुरू कर दीजिए। और मेरी माँ और बहनों, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। रस्म रिवाज शादी ब्याह में जो बहुत सारे हो रहे हैं, सलाम करने का पैसा लिया जा रहा है, सलाम कराई ली जा रही है, और दरवाजा छेकाई ली जा रही है, और क्या क्या इतनी जूता चुराई ली जा रही, कितनी फजूल रस्में हैं जिन रस्मों ने आज समाज के लिए एक बोझ बना के रखा है। अल्लाह के वास्ते इनको छोड़ो। और ये बर्थडे मनाना और एनिवर्सरी मनाना और ये दुनिया भर के डे मनाना, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है। ये जिन लोगों का कल्चर है, अल्लाह के नबी ने मना किया। आपने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। तो ये चंद बातें थी औरतों की इस्लाह के ताल्लुक से। मौजू बहुत वसी है, लेकिन रात के तकरीबन 1 बज चुके हैं। अब आपको मजीद तकलीफ देना मुनासिब नहीं है। आइए अल्लाह से हम दुआ करें, रब्बुल आलमीन जो बातें बयान की गई हैं नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से, माँ बहनों की इस्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह ताला हम सबको उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में हमें कुरान और हदीस पर चलने वाला पक्का अहले हदीस बना दे। अल्लाह हमें तौहीद वाला अहले हदीस बना दे।
अल्लाह हमें गैरत वाला अहले हदीस बना दे। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के लिए जान दे देने वाला अहले हदीस बना दे। अल्लाह मरते दम तक इसी कुरान और सुन्नत की हिफाजत करने वाला हम सबको बना दे। रब्बुल आलमीन अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करने की तौफीक हमें अता फरमाए। रब्बुल आलमीन अपने घर की बेटियों और बहनों के दीन और ईमान की फिक्र करने वाला हमें बना दे। रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को इस्लामी पर्दे को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। जहाँ भाई भाई में दूरी है, जहाँ सास बहू में झगड़ा है, जहाँ बाप बेटे में नहीं बन रही है, अल्लाह सबके घरों में दिल मोहब्बत पैदा कर दे। सबके दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़ दे। अल्लाह दिलों से कीना और कपट को निकाल दे। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे। जो रिश्तों के लिए परेशान है अल्लाह उनको दीनदार रिश्ते मुहैया फरमा दे। जो किसी किस्म की ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ में है अल्लाह उन सब की तकलीफों को दूर फरमा दे। जो किसी तरीके के शिर्क में लटपट है अल्लाह उनको सच्ची तौबा करने की और शिर्क से बाज आ जाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।